नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक आईटीआई कॉलेज की वेबसाइट में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे उसको सॉल्यूशन करेंगे। अभी हमारे पास इस वेबसाइट में कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है, हमें चेक करना है क्या वेबसाइट इसके लिए हम लोग इसके सी पैनल पे जाते हैं। फाइल मैनेजर हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से फाइल मैनेजर हमें मिल जाएगा। फाइल मैनेजर में पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में हम लोग चेक कर पाएँगे, ये हमारे पास कोड रखा हुआ है। वर्डप्रेस की वेबसाइट दिख रही है, प्रथम दृष्टया देखने पे इसमें एक हैकिंग का कोड भी अपने पास यहाँ रखा हुआ है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। प्रथम दृष्टया देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट है और यहाँ पे एक इंडेक्स पेज है जो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में शायद शो हो रहा है। चेक कर लेते हैं index.php में क्या रखा हुआ है हमारे पास। हमने देखा यहाँ पर ये वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट का एक पेज लिख दिया हुआ है। अगर मैं इसको रीनेम करता हूँ एक बार चेक करने के लिए, इसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये वही है क्या या इसकी वज़ह से कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रहा है। रीनेम किया मैंने, मैं वेबसाइट के ऊपर वापस यहाँ पे जाता हूँ। और अभी भी वो ठीक कमिंग सून लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर हमें वही index.php फ़ाइल एक बार ढूँढनी है। हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी इंडेक्स फ़ाइल शो नहीं हो रही है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडेक्स फ़ाइल डिलीट कर दी गई हो किसी के द्वारा, हैकिंग के द्वारा डिलीट कर दी गई हो। बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे कारण हैं, जिसकी वज़ह से आपको ये डिलीट हो गई हो। ऐसे वाले केस में चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा कोई अगर ट्रेस का कोड बना हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे। अगर कहीं पर वर्डप्रेस का बैकअप है, तो उसको लेंगे। नहीं तो ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था यहाँ पे, हमारे को यहाँ पर इंडेक्स फ़ाइल नहीं मिल रही है कहीं पर भी। कहीं पर भी हमें यहाँ पे इंडेक्स फ़ाइल नहीं मिल रही है दोस्तों। मैं एक बार डब्ल्यूपी कॉन्फिग फ़ाइल में हम लोग चेक कर लेते हैं या फिर मैं हिडन फ़ाइल्स में हम लोग देखते हैं। मैंने शो हिडन फ़ाइल्स किया एक बार यहाँ पे चेक करने के लिए। तो एचटीएक्सेस की फ़ाइल हमारे पास है, 23 जनवरी को ये अपडेट हुई थी। एक बार देख लेते हैं इसमें कहीं पर उस तरीके से कोई कोड तो नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ये देखिए ये एचटीएक्सेस फ़ाइल भी है जो आपकी अपडेट हो चुकी है। तो मैं इसको भी एक बार के लिए इसको अपडेट करूँगा यहाँ से, ये सारा कोड हमें हटा देना है और नॉर्मली हमें जो एचटीएक्सेस की फ़ाइल में जो रहना चाहिए, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपको मैं ये फ़ाइल हटा रहा हूँ, ये चीज़। हम लोग इसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है कि index.php आपकी इसमें होनी चाहिए, रीडायरेक्ट टूल कंडीशन हमारा ये बोलता है। चेक कर रहा हूँ मैं एक बार वापस वेबसाइट को। अभी भी हमारे पास स्टिल वही चीज़ निकल के आ रही है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास index.php फ़ाइल नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बैकअप हमारे पास यहाँ रखा हुआ है। मैं लाइव के ऊपर इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ या फिर मेरे पास अगर लोकल में कोई फ़ाइल रखी हुई है index.php, जैसा मैंने कहा था कि वर्डप्रेस की वेबसाइट में कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन होती है जो हमें किसी भी वेबसाइट का यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक index.php ये एचटीएमएल का कोड है। index.php की एक फ़ाइल है, हम उसको चेक कर लेते हैं उस फ़ाइल में क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कोड है हमारे पास। ये index.php फ़ाइल हम लोग अपलोड करेंगे और या फिर आप index.php फ़ाइल एक बनाएँगे जिसके ऊपर हमारे पास वो कोड आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ index.php फ़ाइल। ये सक्सेसफुली हो चुकी है। हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस बार किस तरीके से आ रहा है। ठीक इस बार भी हमारे पास वही चीज़ निकल के आ रही है। दोस्तों अब इसको हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ हम लोग इसको करेंगे फोर्सफुली रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से अभी ये अपडेट नहीं हुई है, एक बार प्राइवेट विंडो में हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या चीज़ आ रही है, किस तरीके से। देखो दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास वही ठीक उसी तरीके से दे रहा है एचबी ने क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसे वाले केस में भी हमारे पास इस तरीके से आ रहा है तो हम लोग ठीक वही डिबग जो हमने किया था पिछली बार, उसी तरीके से हम लोग डिबग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। डिबग करने के लिए मैं एक बार ये जो एडिशनल ऑप्शंस इसमें खुले हुए हैं उनको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि एक ही चीज़ पे हमारे को ये सारी चीज़ें मिल सके। डिबग करने का सेम दूसरा तरीका जैसा मैंने बताया था आपको, हम लोग यहाँ पे वापस डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग में चलिए। यहाँ पर कहीं न कहीं आपको दिया हुआ होगा, हमें उसको जो डिबग मोड है, उसको हमें ट्रू कर देना है वापस, ये फ़ॉल्स है अभी। डिबग मोड ट्रू करने से हमें वर्डप्रेस की एरर्स का पता चलता है।
यहाँ पे मैं जब डीबग मोड ऑन किया हमने, इसको भी एक बार हम पुनः वापस प्राइवेट विंडो में हम लोग चेक करते हैं और अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे एक बार फिर चूँकि सिस्टम में कैसे बन रही है, हम लोग ब्राउज़र चेंज कर देते हैं यहाँ पे। सिस्टम की कैसे बनती है तो बहुत ही खतरनाक वो चीज़ आती है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है हमारे यहाँ। डिबग हमने कर दिया है लेकिन उसके बावजूद हमें सॉल्यूशन नहीं मिला है तो हम लोग देखते हुए यहाँ पे चलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पीएचपी मैनेजर का जो वर्ज़न है आपका, उसको भी चेंज अगर हम लोग करते हैं यहाँ से तो हमारा काम बन जाता है। क्योंकि पीएचपी का प्रीवियस वाले वेबसाइट का वर्ज़न क्या था सर्वर का और जब हम लोग सर्वर मूव करते हैं तो कुछ चीज़ें कई बार सेम एग्ज़ैक्ट वहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं हो पाती है। पीएचपी का वर्ज़न चेक करने के लिए हम लोग मल्टी पीएचपी मैनेजर में यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे कहीं न कहीं हमारे पास ये वेबसाइट दी हुई है, 7.20 इसका चल रहा है। मैं एक बार 8.1 इसको कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग इसको चेक करते हैं। कहीं न कहीं हमारी वेबसाइट रिफ्लेक्ट और अपडेट होती हुई दिखेगी हमें। प्राइवेट विंडो में हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा है, इसका मतलब है कुछ न कुछ अपडेट होने वाला है। ये हमारे पास अब दिखा दिया इसने। कुछ प्रॉब्लम है wp-load.php के अंदर wp सेटिंग। इन्होंने कहा है यहाँ पर मुझे यूँ लग रहा है कि wp सेटिंग वाली जो फ़ाइल है आई थिंक वो भी हैक्ड है यहाँ पे। तो इसके wp कॉन्फ़िग वाली जो फ़ाइल है देखो 89 हमारे पास इसमें दिया हुआ है लाइन कोड। एक बार हमारे पास जो पुरानी वेबसाइट का अगर बैकअप अपने पास दिया हुआ हो, तो हम लोग उसमें चेक करेंगे wp कॉन्फ़िग के अंदर कितना हमारे पास दिया हुआ है 89 आई थिंक ये सही है लेकिन फिर भी हम लोग एक बार अपडेट कर देते हैं इसमें। मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे आफ्टर देन मैं वापस हमारे स्विच अगर मैं करूँ, यहाँ पे सेम प्रॉब्लम अभी आती हुई दिख रही है हमें। ये प्रॉब्लम है ग्लोबल फंक्शन अनरजिस्टर्ड ग्लोबल फंक्शन wp सेटिंग लाइन नंबर 70 then 85 wp configure require underscore once wp load.php wp blog header.php home and index.php required home loc is wp सेटिंग और wp के ही हमें ये एरर दिखा रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन अभी हमें यहीं पे मिलेगा। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने कहा था हमें इसको डिलीट करना है। आई थिंक कुछ इसके अंदर भी हमारे पास एरर की हम लोग बात कर सकते हैं या फिर ये कोड जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपना हैकिंग वाला कोड दिया हुआ है। ये देखिए wp signup.php यहाँ पे एक दिया हुआ है। मैं अगर इस कोड को अगर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ और मैं अगर रिप्लेस कर दूँ इसको, ये सारा रिफ्रेश हो चुका है। वेबसाइट को चला के देखते हैं हम लोग। सेम प्रॉब्लम सेम एरर अभी हमारे पास बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। एक बार के लिए इस कोड को जो हमने किया था एसपीएस टेक्स्ट भी हमारी चेंज हो चुकी है। सारी फाइलें हमने यहाँ पे रिट्रीव की है। इंडेक्स फाइल हमारे पास आ चुकी है। पीएचपी का वर्जन हम लोग एक बार पुनः चेंज करते हैं यहाँ से और इसको 7.2 कर देते हैं।
ये वेबसाइट हमारी चल गई है। बहुत बढ़िया। हम लोग देख पा रहे हैं वेबसाइट हमारी प्रॉपर रनिंग कर रही है। इंटरनल पेजेस पे हम लोग चेक करके देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर हम लोग कुछ डिबगिंग अगर हम लोग करते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर एक नई चीज़ के साथ, नई वेबसाइट की डिबगिंग के साथ। थैंक यू। तब तक के लिए धन्यवाद।